15 अगस्त 2011 को अमेरिका में रहने वाला टॉम अपने कंप्यूटर पर सोनिक अनलिस्ट नाम का एक गेम खेल रहा था। उसके कानों में पड़ रही थी हल्की हल्की गेम की आवाज़ और खुली हुई खिड़की से आ रही थी ठंडी हवा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। तभी अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर बाहर पड़ी। एक अनजान शख्स ने उसके घर के बाहर एक छोटा सा पैकेट डालकर चला गया था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टॉम ने तुरंत दरवाजा खोला और उस बॉक्स को उठाकर देखा तो उस पर एक फटा हुआ नोट चिपका हुआ था। ये 100-200 का नोट नहीं था, बल्कि ये नोट था उसके बचपन के दोस्त के द्वारा लिखा गया, जिस दोस्त का नाम था काइल। उस नोट पर लिखी हैंडराइटिंग काफी ज्यादा गंदी थी। ऐसा लग रहा था कि ये नोट काइल ने कांपते हुए हाथों से लिखा था, जैसे कि वो किसी डर में ये चीज को लिख रहा हो, या शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था, ऐसा महसूस कर लिया था, जिसकी वजह से उसके हाथ डर से कांप रहे थे। टॉम ने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसके अंदर थी एक पुरानी सीडी। काइल के द्वारा लिखी गई एक नोट में बहुत ही खतरनाक और सीरियस वार्निंग थी, लेकिन टॉम को लगा कि ये शायद कोई मजाक या प्रैंक है। अब काइल ने नोट में क्या लिखा था ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन टॉम ने उस बात को सीरियसली लिया ही नहीं। उसे लगा कि शायद काइल उसके साथ मजाक कर रहा है, और टॉम के हाथ में थी वो सीडी जो उस बॉक्स के अंदर से निकली थी, जिस पर मार्कर से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था sonic.exe। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो टॉम था ना, वो सोनिक का बहुत बड़ा फैन था, और ये घटना जो है ना उस दौर की है जिस दौर में जो गेम है वो बहुत ही कम अवेलेबल हुआ करते थे। तो टॉम को लगा कि ये कोई लेटेस्ट गेम है सोनिक का, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने सीडी को अपने कंप्यूटर के सीडी प्लेयर में डाल दिया। कंप्यूटर ऑन हुआ, स्क्रीन फ्लिकर हुई, सोनिक का लोगो आया, लेकिन ये लोगो कुछ अजीब था। वो नहीं था जो सोनिक के हर गेम में हुआ करता है। ये डार्क था, हॉरर था। यहाँ पर जगह जगह पर डिजिटल खून के धब्बे बने हुआ करते हैं, जैसे कि कोई गर्ल्स गेम हो। सोनिक की आंखें यहाँ पर पूरी तरह से काली थी, बीच में थे लाल ग्लोइंग डॉट्स, और वो मुस्कुरा रहा था। टॉम को अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है, और यहीं से गेम शुरू हुआ, और शुरू हुई टॉम का सबसे बड़ा नाइटमेयर। तो आप सब समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं द कर्सेड बेस्ड गेम sonic.exe के बारे में, और जानने वाले हैं कि क्या ये गेम सच में भूतिया है, और ये भी जानेंगे कि आखिर टॉम के साथ आगे क्या हुआ आज के तगड़े वीडियो में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिचय के साथ और जानते हैं कि आखिर कौन है ये सोनिक। 1900 दशक में वीडियो गेम्स का गोल्डन एरा चल रहा था। एक से एक बढ़कर गेम आ रहे थे और मार्केट में छाए हुए थे। हर बच्चा वीडियो गेम के लिए दीवाना था, और इसी गेम की दुनिया का हीरो था सोनिक द हेजहॉग, और ये जापानीज वीडियो कंपनी सेगा का सुपरस्टार था। इसने गेमिंग इंडस्ट्री पर लगभग 30 साल से भी ज़्यादा राज किया था, और इस पर बनी मूवीज, इवन आज भी जो इस पर मूवीज बनती हैं वो सुपर हिट होती हैं। तो ये था सोनिक गेम का जलवा। लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर ये सोनिक कौन था। ये था एक हेजहॉग, मतलब कांटेदार चूहा, जो इंसानों की तरह बोलता, चलता और भागता था। लेकिन ये ऐसा कर कैसे लेता था? क्योंकि भैया ये था एक एलियन जो जादू की तरह नीला था और फ्लैश की तरह फास्ट, और ये आया था एक अलग घोड़े से जिसका नाम था मोवियस। ये वो प्लेनेट था जहाँ पर सोनिक अपने दोस्तों के साथ, यानी कि टेल्स, नकल्स और एमी के साथ रहता था, और वो यहाँ क्यों आया था ये तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन ये वीडियो सोनिक के बारे में नहीं है, बल्कि उस एंटिटी के बारे में है जिसने सोनिक का नाम बदनाम कर दिया, उसे बच्चों के हीरो से एक विलन बना दिया, और sonic.exe खेलने वाले टॉम को ऊपर पहुंचा दिया। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर काइल के द्वारा लिखी गई उस नोट में आखिर क्या वार्निंग लिखी गई थी। उसमें लिखा था कि टॉम, अब और बर्दाश्त नहीं होता, मुझे किसी तरह इस चीज़ से छुटकारा पाना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरे लिए ये कर दोगे। मैं ये नहीं कर सकता, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और अगर तुमने ये सीढ़ी नष्ट नहीं की तो वो तुम्हारे पीछे भी आएगा। वो मेरे लिए बहुत तेज है। प्लीज़ टॉम, भगवान के लिए सीडी को नष्ट कर दो, इससे पहले कि वह तुम्हारे पीछे आए, और अब मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। डिस्क को नष्ट कर दो, लेकिन जल्दी करो, वरना वह तुम्हें भी पकड़ लेगा। और गेम मत खेलना, क्योंकि वह वही चाहता है, बस इसे नष्ट कर दो प्लीज़। इन लिखी गई बातों से ऐसा लग रहा था कि काइल चाहता था कि इस सीडी को जल्दी से जल्दी नष्ट कर दिया जाए, ताकि जो उसके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। लेकिन टॉम ने इन सभी बातों को सीरियसली लिया ही नहीं। उसे लगा कि ये एक मजाक है, एक प्रैंक है, और उसने वही गलती की जो काइल ने की थी।
उसने वो सीडी कंप्यूटर में डाली और गेम को इंस्टॉल किया और जैसे ही गेम शुरू हुआ स्क्रीन पर क्लासिक सोनिक का इंटरफेस आया। लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया। उस गेम का आसमान काला हो गया, पानी खून जैसा लाल हो गया, सोनिक की आंखें अब लाल चमक रही थी, उनमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो टॉम को देखकर घूर रहा है और उसे देखकर हंस रहा है। टॉम ने क्यूरियसली स्टार्ट बटन दबा दिया और एक अजीब सा मेन्यू सामने आया जो जनरली सोनिक की गेम्स में नहीं आता था। टॉम ने एज ए प्लेयर टेल्स को सेलेक्ट किया और खेल शुरू हुआ। हरे भरे मैदान में कुछ देर तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वो हुआ जिसे देखकर वो जमा का जमा रह गया। गेम्स में आगे बढ़ते बढ़ते टेल्स को मिलने लगे जानवरों के शव। वो मरे पड़े हुए थे, कोई पेड़ से लटक रहा था, किसी की खून भरी लाश सड़क पर पड़ी हुई थी, गिलहरियां पेड़ से मरी उल्टी लटकी हुई थी, खरगोश और अन्य जानवरों के शरीर बुरी तरह से डैमेज थे। टॉम ऐसा नज़ारा देखकर डर गया। वो हिल नहीं पा रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये एक ऐसा अजीब सा गेम है। तभी उसके सामने आया सोनिक एक डरावनी सी आवाज और सच ले लेकर। उसने टेल्स से कहा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? टॉम घबरा गया। उस गेम में आग ही आग लगी हुई थी। सोनिक की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। वो टेल्स को भगाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सोनिक आकर उसे पकड़ ही लेता है और उसके बाद वो टेल्स को खत्म कर देता है। टॉम ने महसूस किया कि यह कोई नॉर्मल गेम नहीं है। वो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। उसने पीसी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कंप्यूटर उससे बंद ही नहीं हुआ। तभी अचानक कुछ फॉल्ट आया और उसका कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ। टॉम ने चैन की सांस ली। वो अपनी कुर्सी से उठा बाहर की तरफ जाने के लिए, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ थी उसी गेम के कैरेक्टर, उसी लाल आंखों वाले सोनिक की। वो टॉम से कहता है कि अब तुम्हारी बारी, और टॉम को ऊपर पहुंचा देता है। तो ये था Sonic.exe हॉरर गेम की क्रीपी स्टोरी। आपको एक स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट कर देना कि क्या आप ऐसा कुछ हॉरर गेम खेलना चाहोगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस एंड हॉरर रिलेटेड वीडियोस लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।